कोई भी टीवी प्रोग्राम्स तुसी कदी भी देख सकते हो। आई कंट्रोल प्लस, इंडियाज लार्जेस्ट IPTV नेटवर्क। ब्रेक के बाद इनसाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर पर, और यह खबर है बहुत बड़ी। राजनीतिक हलकों में एकदम इसमें भूचाल आ जाएगा। जी हां, आहत मंत्री का इस्तीफा। पहले भंवरी देवी मामला सरकार को घेरता है और अब पारस देवी मामला। जी हां, हम आपको बता दें यह मामला जुड़ा है राज्य की कैबिनेट के मंत्री, राज्य मंत्री हैं रामलाल जाट, जो कि वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। उन्होंने अभी अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपनी सफाई देते हुए अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जी हां, पारस देवी की मौत के मामले में वो एक आरोपी की तरह उनके ऊपर आरोप आ रहे हैं। उनके ऊपर आरोप है कि उनकी मौत एक संदिग्ध अवस्था में होती है पारस देवी की, और उनकी जो डेड बॉडी है उसको लेकर रात भर मंत्री जी अपनी गाड़ी में इधर उधर घूमते रहते हैं और सरकारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। और जब यह बात मीडिया में फ्लैश होती है तो उसके बाद आनन फानन में पहले तो बिना पोस्टमार्टम करा के उसकी लाश को ले जाया जाता है, लेकिन जब मीडिया में खबर प्रचारित होती है तो वो पोस्टमार्टम कराने के लिए वापस गुलाबपुरा, जी हां, भीलवाड़ा से डेड बॉडी लेकर गुलाबपुरा जाते हैं और गुलाबपुरा से वापस लौटकर भीलवाड़ा आते हैं और भीलवाड़ा में देर रात पोस्टमार्टम कराया जाता है। जी हां, रामलाल जाट जो कि वन एवं पर्यावरण मंत्री है, अभी अभी खबर आई है कि उन्होंने मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया इस पूरे प्रकरण को लेकर। जी हां, मीडिया में जिस तरीके से आज ये पूरा प्रकरण सामने आया, उसके बाद अपनी सफाई देते हुए नैतिकता के तौर पर रामलाल जाट ने मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे भीलवाड़ा संवाददाता राजकुमार माली। राजकुमार, हम आपको बता दें कि रामलाल जाट ने मुख्यमंत्री को इस्तीफा सौंप दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आप पूरे इस मामले पर प्रकाश डालिए कि यह पूरा मामला आखिर था क्या? अभी भी इस्तीफा दिया। मेरी अभी रामलाल जाट से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफा दिया, लेकिन वो इसलिए कि आज जो मीडिया में खबरें छपी है उन पर जो आरोप लगाया जा रहा है वो पूरी तरह से झूठे हैं। वो चाहे तो DNA जांच करवा ले या और कोई जांच हो करवा ले, लेकिन वो पूरी तरह से झूठे हैं। उन्हें बदनाम किया जा रहा है और ये इस तरह के वो यानी स्पष्टीकरण पहले भी दे चुके हैं और अब फिर दे रहे हैं। यानी जो मामला पारस देवी का बताया जा रहा है वो उनके रिश्तेदार है और उनकी मौत के बाद भीलवाड़ा में वो थे, कलेक्ट्रेट में बैठक चल रही थी, उसके बाद उनको पता लगा तो अस्पताल जरूर पहुंचे, लेकिन लाश के साथ वो कहीं नहीं गए। जिस तरीके से आपने ये कहा कि वो लाश के साथ कहीं नहीं गए, तो ये जो खबर है ये आपके पास पुख्ता है राजकुमार? दुर्गेश उस समय में अस्पताल में मौजूद था, कलेक्ट्रेट में उनके साथ था, और जो घटना हुई यानी ये अस्पताल में जब वो पहुंचे तो लाश वहां से ले जाई जा चुकी थी करीब करीब, और बाद में जब ये पहुंचे तो गुलाबपुरा पहुंचे थे सीधे जो उनके पारस देवी के बच्चे हैं उनको लेने। यानी पूरी रात जो लाश के साथ तक वो अलग आदमी थे, यानी लाश से अस्पताल से बिना पोस्टमार्टम गई, आधी रात के बाद पोस्टमार्टम हुआ हो, लेकिन लाश के साथ ये नहीं थे। ये पुख्ता खबर है। और यहाँ हम गुलाबपुरा तक गए, उस डॉक्टर से भी हमारी बात हुई जो गुलाबपुरा में कहा गया है कि पोस्टमार्टम के लिए दबाव डाला गया, उसको भी अपने पूरी तरह विस्तार से अपने टीवी पे दिखाया था। उसके बाद जो जगदीश जो इनके पारस देवी के भाई हैं उनसे भी बात हुई, जो इनको लेकर आरोप लगाया जा रहा है कि पारस देवी को मारा गया या जहर दिया गया या वो प्रताड़ित थी, लेकिन ऐसा नहीं। तो राजकुमार, क्या लगता है जिस तरीके से लगातार जो गहलोत सरकार के मंत्री हैं उनको निशाने पर लिया जा रहा है, अभी महिपाल मदेरणा पूरी तरीके से उभर के नहीं आए, उनका इस्तीफा हो गया, उनको बर्खास्त किया गया, और अब रामलाल का एकदम मामला आया, तो क्या लगता है कोई राजनीतिक तौर पर कोई षड्यंत्र की साजिश रची जा रही है? दुर्गेश, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मदेरणा का मामला अलग है और यह मामला रिश्तेदारी का है। यानी जो रामलाल जाट है और जो डेयरी चेयरमैन रतनलाल चौधरी हैं, यानी इन दोनों की रिश्तेदारी, ये भाई यानी रिश्ते में भाई लगते हैं। यानी भाई अगर कोई दुर्घटना होती है, कोई घटना होती है, भाई को भाई बचाने के लिए प्रयास करेगा ही, ऐसा कुछ तो होगा ही जिससे मदद मिल सके। यानी अगर किसी घर में कोई घटना होती है तो भाई मदद करेगा। राजकुमार, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हाँ जी। एक बहुत बड़ी खबर है, रामलाल जाट ने जिस तरीके से आज पारस देवी को लेकर जो मामला मीडिया में आया उसके बाद मुख्यमंत्री को इस्तीफा सौंप दिया है, क्या कहना है आपका प्रताप जी? मेरे पास इस्तीफे की जानकारी आपसे ही मिली है मुझे। यदि उन्होंने इस्तीफा दिया है नैतिकता के आधार पर तो ये उनका बड़प्पन है
और किस मामले में दिया है, क्या सोचकर दिया है, वो ज्यादा तो वही बता पाएंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जब कोई व्यक्ति आगे बढ़कर इस्तीफा दे रहा है तो निश्चित रूप से वो आदमी सही है, ठीक है, इसीलिए आगे बढ़कर वो इस्तीफा दे रहा है कि आप जांच करा लीजिए। तो ऐसे में किसी व्यक्ति को बेवजह दोषी नहीं मानना चाहिए। प्रताप जी, क्या लगता है जिस तरीके से लगातार अशोक गहलोत सरकार को घेरा जा रहा है, क्या कुछ आपको लगता है कि कोई इसमें किसी और तरह की बू आपको नजर आती है? देखिए, मैं बू वगैरह की तो नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। सरकार को बदनाम करने की साजिश, घेरने की साजिश हो रही है, लेकिन इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। राजनीति में ये सब चलता रहता है। कोई कांग्रेस पार्टी को घेरने का जिस ढंग से प्रयास पूरे देश में हो रहा है, उससे कोई ज्यादा फर्क की बात नहीं है। लोग समझते हैं, जानते हैं, और जहां कुछ लोगों पर व्यक्तिगत चार्जेस लगते हैं तो आगे बढ़ के जवाब देंगे। क्या लगता है प्रताप जी, जिस तरीके से महिपाल मदेरणा जो कि जाट समुदाय से हैं और रामलाल जाट वो भी जाट समुदाय से, तो क्या किसी तरीके से समुदाय विशेष को लेकर भी कोई कॉन्फ्रेंसी आपको नजर आ रही है? नहीं, देखिए, जाट एक बहुत मेहनत का जाति है। इसमें जाट जाति का क्या लेना देना है? व्यक्ति गलती करता है, उसमें जाति की को गलत थोड़ा ना बताया जा सकता है। जाति कोई किसी एक व्यक्ति के पीछे नहीं है। जाट बहुत जिंदा कौम है, समझदार कौम है, और जाटों का राजस्थान में बड़ा वर्चस्व है। तो वो जाट कोई इन दो के ही भरोसे थोड़ा ना चल रहे हैं पूरे, ऐसा थोड़ा ना होता है पूरे जाटों को ये कह दिया जाए, ऐसे थोड़ा ना होता है ऐसा। अंतिम प्रश्न आपसे कि आप इस इस्तीफे को लेके क्या कहेंगे? ये इस्तीफे का मुझे तो आपसे पता चला, अब क्या स्थिति जब मुझे पूरा पता चलेगा तब मैं बोलूंगा, अभी क्या बोलूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए प्रताप सिंह जी आपका। तो ये थे कांग्रेस के विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास, जो कि बता रहे थे कि सुचिता की बात अगर देखी जाए और जिस तरीके से नैतिकता के तौर पर अगर रामलाल जाट ने इस्तीफा दिया है तो ये ठीक उन्होंने बात बताई है। और उन्होंने इस बात का भी कहा है कि जिस तरीके से सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है वो भी एक उनको लगता है कि ये भी एक सवाल है, और ये भी एक हो सकता है कि कुछ लोग इस तरीके की साजिश रचकर भी इस तरीके के सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं। राजकुमार जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, हाँ राजकुमार जी, जिस तरीके से इस्तीफे की बात आई, प्रताप सिंह जी से हमारी बात हुई। प्रताप सिंह जी ने साफ तौर पर कहा है कि नैतिकता पर जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया है ताकि जांच सही हो सके, दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, इसके लिए उन्होंने इस्तीफा दिया और एक ठीक कदम भी उन्होंने बताया। लेकिन वहीं महिपाल